नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। पहलगाम में जो एक आतंकवादी हमला हुआ है हमारे देशवासियों पर, जिसमें 26 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, जिहादी शूरों द्वारा, उसी के बारे में हमारे देश में इस समय बहुत एक गुस्से का माहौल है। जनता में बहुत ज़्यादा एक उबाल है और जनता इस बार चाहती है कि सरकार छोटी मोटी कार्रवाई से इस बार इस चीज़ को ना टाले और सरकार को एक बड़ा मैसेज जनता की तरफ से आ गया है कि भाई सरकार इस पर कोई बहुत बड़ा एक एक्शन ले, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ये सब चीज़ें अब जनता को मामूली लगने लगी है। सरकार को भी लगने लगा है कि भाई इन चीज़ों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, अब कोई बड़ा एक्शन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सालों से, कई दशकों से पाकिस्तान जो एक प्रॉक्सी वार हमारे देश के खिलाफ चला रहा है, इसमें निर्दोष लोगों की जो हत्या हो रही है, उसके बाद से हमारे देश के अंदर जो एक बार बार यही मुद्दा उठता था, वो पाकिस्तान को सबक कब सिखाया जाएगा, पाकिस्तान को हमारे देश की सरकार क्यों नहीं कोई सबक सिखाती। और इस समय एक ऐसा माहौल भी बन गया है कि ये सब आप सबको भी लग रहा हो कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें होता दिखाई दे रहा है। कल ही जो एक बीजेपी की जो एक बैठक थी, भारत सरकार की बैठक थी, उसमें भी कई कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। जैसे कि एक जो सिंधु नदी का जो एक ट्रीटी थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, और जो भारत में जो पाकिस्तान के साथ एक वीज़ा का सिस्टम है वहाँ भी वो भी बंद कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर पर जो एक प्रोग्राम होता है वो भी बंद कर दिया गया है। दूसरा जो इनकी जो एम्बेसी जो होती है हमारे देश में, उनको भी टाइम दे दिया गया है कि भाई यहाँ से अपनी एम्बेसी को तुरंत हटाओ, और जो अपने एम्बेसडर या अपने जो स्टाफ है, जो अपने कर्मचारी हैं, उनको भी पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया है। आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा जो एक एक्शन होता है किसी भी देश से अपने राजनयिक संबंध ख़त्म करना, एक बहुत बड़ी घटना होती है। लेकिन इस घटना को करने में भारत सरकार ने 1 मिनट का समय नहीं लगाया और तुरंत इसको बंद कर दिया। अब पाकिस्तान का जो पूरे विश्व के अंदर जो एक वैसा मैसेज भी हमारी सरकार देने की कोशिश कर रही है कि भाई इसके साथ हमारे जो है राजनयिक संबंध हम क्यों नहीं रख रहे, हम क्यों इनके साथ अपना राजनयिक संबंध खराब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि कई दशकों से पाकिस्तान जो एक प्रॉक्सी वार हमारे देश के खिलाफ चलाए हुए है, उससे हमारे देश के बहुत नागरिक हताहत हुए हैं। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, हमने बहुत इसमें सब्र का एक हमने पैमाना साबित सबका दिखाया भी है, लेकिन उससे कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा। क्योंकि पाकिस्तान जो एक कुत्ते की दुम है वो कभी सीधी हो नहीं सकती, और उसको सिर्फ मार पिटाई की भाषा ही समझ में आती है, और वो इस समय होता हुआ हमारे देश में दिख भी रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 1960 में जो ये सिंधु ट्रीटी जो नदी का जो एक समझौता हुआ था, उसके बाद से कई युद्ध हो चुके थे, 3 युद्ध हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन कभी भी इस जो इंडस जो उसका ट्रीटी को कभी भी कैंसिल नहीं किया गया था, रद्द नहीं किया गया था। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा जो फैसला लिया गया है, इससे पाकिस्तान की जो एक पानी में, पाकिस्तान के अंदर जो पानी की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएंगी। क्योंकि अभी तक तो ये जो नदियों का पानी था पाकिस्तान को भरपूर मिल रहा था, इंडिया भारत है अपने हिस्से का भी पानी उनको दे देता था, और उसके साथ जो नदियाँ ट्रीटी के अंदर शामिल नहीं थी, समझौते के अंदर शामिल नहीं थी, उनका भी पानी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहा था। उसको कभी इंडिया ने, कभी भारत ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि कई बार ये मांग होती थी, अब भाई जो नदियाँ इस समझौते के अंदर नहीं है उनका पानी हम क्यों पाकिस्तान को दे रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने इन सब पर एक बहुत बड़ी पाबंदी लगा दी है, और इन सब को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पानी का एक संकट हो जाएगा। क्योंकि पानी का जो रिसोर्सेस है पाकिस्तान के अंदर, जो भी नदियाँ जाती हैं वो भारत से होकर ही जाती है। कोई एक दो छोटी मोटी कोई नदी हो सकती है, लेकिन 90% जो पानी का जो एक सोर्स है पाकिस्तान के ज़रिए, पाकिस्तान में जो जाता है वो भारत के ज़रिए ही जाता है। अब आप देखेंगे कि जब से ये ट्रीटी कैंसिल का एक भारत सरकार ने जो कैंसिल किया है, तब से पाकिस्तान के बयान भी आने शुरू हो गए हैं, उनके नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं, अब भाई इससे तो हमारे किसान भूखे मर जाएंगे, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो ये ट्रीटी है, इंडस ट्रीटी, ये इंडस रिवर ट्रीटी बहुत बड़ी एक जो एक पाकिस्तान को मदद पहुंचाती है। हालांकि इसको भारत से इसको कोई फ़ायदा कभी नहीं हुआ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जो फैसला कर दिया था उसको सब मानते आ रहे थे। 1962 में ये समझौता हो गया था और तब से चला आ रहा है। लेकिन अब जा कर के लग रहा है कि ये इसको गलत किया गया है, और इसको हम दोबारा से रिवाइव करेंगे, और इस पर हम अपने देश के अंदर ज़्यादा पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे, और पाकिस्तान के साथ जो संबंध हम दिन ब दिन जो ख़राब करता जा रहा है पाकिस्तान, उसी के एवज़ में ये इंडस ट्रीटी को ख़त्म कर दिया गया है, कैंसिल किया गया है, सस्पेंड किया है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसको आप ख़त्म ही समझिए। क्योंकि पाकिस्तान ने बिल्कुल इतना बड़ा एक हमें उकसाया है, भारत सरकार को इतना उकसा दिया है कि अब इससे पीछे हटने के, पैर पीछे हटाने के मुझे नहीं लगता कोई भी
कारण दिखाई देगा। अब इसमें थोड़ा सा घटनाक्रम और तेज़ी से बदलाव ये भी हो रहा है कि अब आज ही एक जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी सभी दलों ने भारत सरकार का एक समर्थन किया है। भाई आप जो भी एक्शन लेंगे उसमें हम पूर्णतः सहमत हैं। यानी कि राहुल गांधी ने भी, खड़गे ने भी, जितने भी विपक्ष की जो पार्टियां थी, सभी ने भारत सरकार को, मोदी सरकार को पूर्ण समर्थन दिया है। इसी सुरक्षा के मुद्दे पर, इस हत्याकांड के मुद्दे पर हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उस पर पूरी तरह से सहमत हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि अभी इसमें घटनाक्रम में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है, क्योंकि जो पाकिस्तान के नागरिकों को केवल जो 2 दिन का जो टाइम दिया है, 48 घंटे का जो समय दिया गया है, इसके अंदर ही कुछ ना कुछ मुझे लगता है बहुत बड़ी कार्रवाई अब भारत सरकार ने करने की बिल्कुल पूरी भूमिका तैयार कर ली है। क्योंकि इस समय जितने भी बड़े जो हमारे मंत्री हैं, या जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या जो गृह मंत्री हैं, या राज्य सुरक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन सब के जो है दौरे, सब ने जो अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं और चारों जो हमारे शीर्ष नेता वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मंत्रालय कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाए। ये जो एक इस तरह से आपने देखा होगा कि जो ऐसी जो घटनाएं होती हैं, इसके बाद जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार उठाती है और उठाएगी। क्योंकि इस समय हमारे पूरे देश से, पूरे हमारे देशवासियों की एक ही आवाज़ है कि पाकिस्तान को जरूर सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान ऐसे मानने वाला नहीं है, इनको ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। तो इस पर ज़रूर भारत सरकार, डिफेंस हमारी जो है, आर्मी जो हमारी सेना है, वो बिल्कुल तैयार बैठी है, वो बिल्कुल गुस्से में बैठी है कि कब उनको मौका मिले और कब इनको जाके वहाँ खदेड़े। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारे जो सैनिक हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन आतंकवादियों के ज़रिए शहीद किए जाते हैं, धोखे से इनको टारगेट किया जाता है हमारे सैनिकों को कश्मीर के अंदर, या और जो कई छुटपुट घटनाएं होती रहती है। तो इससे हमारी सेना में भी काफ़ी एक वो है कि एक बार आमने सामने की हो ही जाए। और इस समय तो हमारी जनता भी ये कहती है कि हमें विकास नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए और अपने देश का सम्मान चाहिए, अपने सैनिकों के लिए, अपने नागरिकों के लिए हमें सुरक्षा का इंतजाम चाहिए। तो इन सबको देखते हुए अब सरकार पर इतना बड़ा एक प्रेशर बन गया है कि सरकार, मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई बड़ी घटना इसमें घटेगी। हालांकि देखो, प्लानिंग करने में टाइम लगता है, सेना को भी डिप्लॉय करने में टाइम लगता है, लेकिन इसके ज़रिए जो एक मोदी जी ने जो सिस्टम बनाया है कि भाई वो हर बड़े देशों से बात कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका ने भी बोल दिया है, रूस ने भी बोल दिया है, इजराइल ने बोल दिया है, जर्मन ने बोल दिया, सभी कंट्रियों ने लगभग ये बोल दिया है कि भाई भारत को अपने जो ऐसे जो घटना घटी है, इसके बाद अपने जो कुछ भी करने का उसको पूरा अधिकार है। इसको किसी देश से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है। जो भी भारत को ठीक लगेगा, भारत उस मुद्दे पर अपने आगे बढ़े और अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और अपने देश के सम्मान के लिए जो भी उसको चित लगे वो कार्रवाई भारत कर सकता है। तो इस तरह जो 2-3 दिन का जो टाइम दिया गया है, इसमें मोदी जी ने जो हर देश के जो बड़े बड़े शीर्ष नेताओं से जो बात कर रहे हैं, उनका मेन कारण क्या है कि पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए। क्योंकि अगर कल को लड़ाई छिड़ती है, युद्ध होता है, तो लंबा युद्ध ना बढ़े, दूसरे देशों की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट ना मिले, इसलिए मोदी जी ने अभी एक जो रचना रची है, लोगों से बात कर रहे हैं, पहले ही उनको अपने समर्थन में एक तरह से कर रहे हैं। ये कि बहुत बड़ी एक राजनीतिक जो सोच है ये मोदी जी ने की है, और जो देश के लिए भी, हमारी जो आगे की जो रणनीति के लिए भी ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ये घटनाएं पाकिस्तान बार बार प्रॉक्सी वार एक देश पर चलाया हुआ था, इससे पूरा देश हमारा ऊब चुका है। अब भाई जो होना है एक दिन आमने सामने हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी देखा देखी अब जो बांग्लादेश ने भी फंग उठाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है कि हमारे सामने कुछ भी वो करे, लेकिन अब पाकिस्तान की देखा देखी या थोड़ा चाइना की सपोर्ट से बांग्लादेश भी एक तरह से हमारे देश को थोड़ा सा, हमें जो है बॉर्डर पर दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने बिल्कुल मन बना लिया है कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान को बहुत मजबूती से एक सबक सिखाया जाएगा। और आप भी देखते रहना, आप भी देख रहे हो कि किस तरह से दिन ब दिन, डे बाय डे घटनाक्रम चेंज होता जा रहा है। और जो हमारी सरकार है जो कुछ रणनीतियों में लगी हुई है, हालांकि अभी जो पहलगाम में जो घटना घटी थी वहाँ पर NIA की जांच भी भेज दी है, NIA अपनी जांच कर भी रही है, और जो आतंकवादियों की जो फोटो भी सामने अब आ गई है, उनकी पिक्चर भी क्लियर हो गई है। लेकिन अब इनको इजराइल की तरह, जैसे इजराइल की मोसाद है, हालांकि पहले भी हमारे जो देश के
कुछ जो दुश्मन थे उनको उन्हीं के देश में मार दिया गया है। हालांकि किसने मारा, कैसे मारा, अब तक इसका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश की जो एक सुरक्षा और खुफिया एजेंसी है वो इन सब चीज़ों को ढूंढेगी और उन्हीं के घर में, उन्हीं के जगह, उन्हीं के वहाँ जा करके एक उनको मौत के घाट उतारेगी और उनको बहुत तगड़ा एक सबक सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो एक गुस्से का जो माहौल है हमारे देश के अंदर वो बहुत तेज़ी से जनता में फैल रहा है। हर जनता यही चाहती है कि भाई अब बहुत हो चुका। पाकिस्तान की जो हरकतबाजी से हर जनता, हर हमारे देशवासी बिल्कुल ऊब चुका है, तंग आ चुका है और उनको लगता है कि जो एक दिन होना है वो हो जाए। बार बार की जो डेली की जो ये घटनाएं जो घट रही हैं इससे तो कम से कम निजात मिलेगा। पाकिस्तान को भी एक सबक अच्छा सिखा दिया जाएगा तो वो भी कई दशकों तक ठीक हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इस मुद्दे पर पहलगाम में जो घटना घटी है इस पर हमारे देश के अंदर काफ़ी तेज़ी से जो घटनाक्रम बदल रहा है उस पर आप भी नज़र बनाए रखें, हम भी नज़र बनाए रखे हैं और जैसे भी अपडेट मिलेगा आपको बताया जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।